बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10th क्लास इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आपका 4 मार्च 2024 को मंडे को आपका एग्जाम जो है वो इंग्लिश का कंडक्ट होने जा रहा है, यानी कि नेक्स्ट मंडे आप देंगे जी इंग्लिश का एग्जाम पंजाब बोर्ड की डेट शीट के अकॉर्डिंग। और उसी लिहाज से आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। और इंशाल्लाह ताला 70 to 80% चांसेस होंगे कि जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस बताया जा रहा है पेयर ऑफ वर्ड्स का, उसी में से आपसे जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप इन पेयर ऑफ वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप एग्जाम में इस पार्ट का जो क्वेश्चन होता है इस पोर्शन में आप जो है फुल मार्क्स को गेन कर सके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये हमारे पास, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास पहले भी पूछे जाते हैं, जिनके चांसेस होते हैं कि ये दोबारा इस एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, 70 to 80% चांसेस होंगे इंशाल्लाह ताला इन पेयर ऑफ वर्ड्स के, जो मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी कि वो आपसे इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी और देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड कौन सा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है माइनर। आपको पता है कि पेयर ऑफ वर्ड्स में सिर्फ क्या होती है, जिस स्पेलिंग की जो होती है वो चेंजिंग हो रही होती है, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है, उसके बोलने का अंदाज जो होता है वो हमारे पास सेम होता है। जैसे MINER माइनर और MINOR माइनर, ये दो हमारे पास माइनर बोलने में दोनों की जो है वो उसकी आवाज, उसकी जो है हमारे पास उसकी वेट, उसकी पिच सेम है माइनर, लेकिन उसकी स्पेलिंग में क्या है, थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है और मीनिंग में डिफ्रेंसिएशन आ जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स है जी नेसेसिटी और नेसेसरी। उसके बाद आ जाता है जी पॉपुलस और पॉपुलर। और नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। ये एक वाहिद पेयर ऑफ वर्ड्स है जिसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। एक होता है प्रिंसिपल जो कि हमारे पास किसी जगह इंस्टीट्यूट का जो होता है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल होता है, एक वो होता है। और दूसरा प्रिंसिपल होता है कि आपका जो मेन उसका किसी चीज के काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है। तो ये इस तरह से वर्ड्स होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक ए वाला है और PLE वाला है, दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रे, पोर, PORE पोर और PURE पोर। नेक्स्ट है हमारे पास रेन, एक RAIN है जिसे हम बारिश कहते हैं, और दूसरा है जी हमारे पास REIN। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेल। नेक्स्ट आ जाता है स्टेशनरी, और एक हमारे पास आता है ARY के साथ, और दूसरा आ जाता है हमारे पास ERY के साथ। नेक्स्ट है जी हमारे पास एल्डर और ओल्डर। तो जो इस तरह के वर्ड्स हैं उनको जरा जो है वो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है, बजाय इसके कि जो हमारे पास इस तरह से आए थे रेन, पोर, प्रे, सेल, स्टेशनरी और प्रिंसिपल। और इसमें भी हमारे पास जो है वो किस तरह से नेसेसिटी और नेसेसरी है, पॉपुलस और पॉपुलर है, एल्डर और ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास देन एक और इम्पॉर्टेंट है जी हमारे पास ड्यू, DEW ड्यू और DUE ड्यू। ये हो गए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड जो कि इस हमारे पास स्लाइड पे इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट कुछ और हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और उसमें हमारे पास सबसे पहले कौन सा आ जाता है, कूल और कोल्ड। ठीक हो गया, ठंडा और ठंड। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। अब एक के साथ एस लगा हुआ है, एक के साथ सिंपली आपने क्या मेंशन करना है, ई मेंशन करना है, लेकिन मीनिंग्स दोनों के चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी बर्थ, BERTH बर्थ और BIRTH बर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास बेल, BALE बेल और BAIL बेल। एंगल, तो एंगल हमारे पास क्या आ जाता है, एक एंगल है और दूसरा एंजल है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी ऑल्टर, TER के साथ और TAR के साथ। अफेक्ट, AFF के साथ और EFF के साथ, दोनों के स्पेलिंग्स भी चेंज होंगे और मीनिंग्स भी चेंज होंगे। और मीनिंग्स चेंज हो जाए तो फिर सेंटेंस भी उसी मीनिंग के हिसाब से बनाया जाता है। सोल, SOLE सोल और SOUL साउल। नेक्स्ट है जी वेल, VALE वेल,
VEIL वेल, WINE वाइन और VINE वाइन। तो स्पेलिंग के ऊपर जो हमने फोकस देखना है। और लास्ट क्या है जी, वीक, WEA के वीक जो कमजोरी जिसे हम कहते हैं, और WEE के वीक हमारे पास हफ्ता जो होता है पूरा हमारा वीक होता है, मंडे टू संडे, ये है उसको क्या कहेंगे जी हम, वीक। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, और वो कौन कौन से हैं जी, मेटल। अब METAL मेटल है, और METTLE वाला मेटल है। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाउल, FOUL फाउल, और FOWL वाला फाउल। गेट, GATE गेट, और GAIT, तो दोनों के स्पेलिंग भी फर्क है और दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ बोलने में क्या है जी, अंदाज उसका सेम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डोज, DOSE डोज, और DOZE डोज। एडवाइस, ADVIC और VISE। लायर, LAIAR और LAWYE। पास। तो ये हो गए जी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि हमारे पास अपने एग्जाम के लिए, जो कि हमारा 4 मार्च को हेल्ड होने जा रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड जो है, इन्हीं में से ऑलमोस्ट जो होते हैं ज़्यादातर पास पेपर से भी आए होते हैं। और इस बार के एग्जाम्स के लिए भी ये कुछ चंद पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनके 70 to 80% चांस है इंशाल्लाह कि आपसे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। और इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करो और बहुत अच्छे तरीके से इन्हें लर्न कर लो, इन्हें मीनिंग्स को समझो, इनके सेंटेंसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से आपने लर्न करने हैं, आपकी बुक में दिए होते हैं, वो आप अच्छे तरीके से समझ के लर्न कर सकते हैं, ताकि आपके इस पोर्शन में फुल मार्क्स जो है वो आ सके और आपकी जो है वो बहुत अच्छे ओवरऑल मार्क्स आप लोग गेन कर सको, और आपका जो आपके गोल्स हैं उन्हें आप लोग अचीव कर सको, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स आएंगे आपका उतना ही अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है वो एडमिशन सिक्योर हो सकता है। और जब एडमिशन अच्छी जगह सिक्योर होता है तो आपके एक बेटर और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स हमको जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा होता, ये सोच के कि ये आपकी उसी बुक में से पूछे जाएंगे, लेकिन बुक में भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो उनमें से चंद एक इम्पॉर्टेंट आपको निकाल के दिए हैं। ये नहीं कहा कि आपने बाकियों को छोड़ देना, छोड़नी आपने कोई भी चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ आपने अच्छे तरीके से क्या करनी है, तैयार करनी है। ये नहीं करना कि सिर्फ आपको जो इस वीडियो में प्रेजेंट किए गए कुछ क्वेश्चंस को, कुछ आपके पास जो गेसेस होते हैं, कुछ ये जैसे आज हमने इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स को देखा, सिर्फ उसी के ऊपर रिलाई नहीं करना होता। कभी भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि आप अपने गेस्ट पेपर्स के ऊपर, या हम जो आपको गेस्ट दे रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, उनके ऊपर रिलाई किया जाए। आपने बाकी चीज़ों को भी उतना ही जो है वो अटेंशन देनी है, 100% अटेंशन देनी है। सिर्फ जो गेसेस होते हैं उसको आप 10% एक्स्ट्रा फोकस दे देते हो, ताकि उनमें से कुछ चीज़ है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर लो। तो ये थी जी हमारे पास आज की वीडियो, जिसमें हमने क्या देखे जी, इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। लास्ट पे जाते हुए जी सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।